दोस्तों बता दें कि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि इस तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, जो कि बता दें जियो का जो आप डाटा पैक भरवाते थे अपने मोबाइल में, जो रिचार्ज करते थे, चाहे वो नेट पैक हो या किसी तरह का कोई भी रिचार्ज हो, सब का दाम 25% बढ़ा दिया गया और इसमें किसी भी सरकार का कोई बयान नहीं आता है। और महंगाई फिर से 25%, आपके जो कि डेली का खर्चा होता था, महीने में जो आप रिचार्ज करवाते हैं, जो मोबाइल पर सोशल मीडिया देखते हैं, उस रिचार्ज की वजह से उस सब का दाम 25% बढ़ा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अमिताभ कुमार दास जी हैं जो पूर्व IPS। क्या कुछ कहेंगे सर? मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है। अब क्या मैं बोलूं, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मोदी ने देश को ऐसा बर्बाद किया है कि मैं तो कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, रसगुल्ला भी नमकीन है जी। सर क्या कहिएगा सर, अंबानी जी जियो जो कि 25% हर एक रिचार्ज पे बढ़ा दिए का बैग जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए पहले तो मोदी ने क्या किया, आप दर्शक समझ ले कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल पूंजीपतियों की कठपुतली है ना। और अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो की सरकार है, 4 गुजरातियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, यही हम दो हमारे दो की सरकार है। और मोदी जितने काम करते हैं वो सारे काम आम जनता के हित के लिए नहीं, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए करते हैं। अब मैं आपको जियो के बारे में बताऊं, देखिए सरकार का ऑलरेडी सरकार का एक ये है यूनिट है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो कायदे से BSNL को इतना ज़्यादा सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए था कि उसकी मजबूती हो, लेकिन यहाँ तो जियो जो है अंबानी का है। और आपको याद होगा कि इन लोग की इतनी हिम्मत है कि जियो के एक विज्ञापन में नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी गई थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी कोई प्राइवेट कंपनी अपने विज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर छाप दे, और उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई इतराज़ भी नहीं किया। और ये जियो का आप खेल देख रहे हैं, शुरू में इस जियो के आपको याद होगा बहुत सारी चीज़ें फ्री में आई थी, शुरू में लगभग 2 साल सब कुछ फ्री दे दिया था। देख रहे हैं ना इसका। उसके बाद 49 रुपया, फिर 99 रुपया, फिर 149, फिर मतलब कि 200, 149, 200, फिर 239 और 240 से सीधे 299 जो महीने का पैक था, इस तरह से बढ़ा दिया। क्या खेल हो रहा है इस देश के गरीबों के साथ, मजाक हो रहा है। बस शुरू में आपको आदत लगा दी गई, जियो की जय जयकार हो गई, बहुत लोगों ने जियो का सिम ले लिया, जियो का प्लान ले लिया, और अब उनको लिया जा रहा है। और देखिए क्या है, सबको दर्शकों को पता ही होगा, आजकल तो मीडिया में बहुत चर्चा में रहता है, सोशल मीडिया में, जो मुकेश अंबानी का जो बेटा है आकाश अंबानी, उसकी शादी होने वाली है राधिका से। अब पहले तो शादी के पहले 2-3 महीने पहले जो सगाई हुई उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, मतलब पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये भी मतलब एक देश के गरीबों के साथ मजाक ही है। उतने उस सगाई में जितने पैसे खर्च हुए, तो लाखों गरीब लड़कियों की शादी हो जाती, और अब उन दोनों की शादी होने वाली है तो उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। हो सकता है मोदी जी खुद पहुंच जाए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। और सिर्फ इसी की बात नहीं, जियो की ही बात नहीं, महंगाई से तो देखिए पूरी पब्लिक त्रस्त है। देखिए जो 600 रुपये जो मिलता था गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह के समय, अब वो 1200 रुपया मिल रहा है। अब आप 30 रुपया घटा के ही अपनी जय जयकार कर रहे हैं। तो हर महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर तो मोदी का ध्यान ही नहीं है। और देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तो देख रहे हैं कि कभी राम मंदिर की छत लीक करने लगती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट लीक करने लगता है, कभी नीट का पेपर लीक करने लगता है। नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को लीक तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। तो इसमें आम आदमी कहाँ जाएगा। और राहुल गांधी जब आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है जी। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से जियो का 25% बढ़ना कहने कहीं एक नॉर्मल फैमिली के लिए काफ़ी मायने रखता है। और 25% ही नहीं, देखा जाए तो पिछले 2 सालों में 200% का बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सालों में देखा जाए तो लगभग 49 रुपये से देखिए आज 300 तक पहुँच गए, उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी। और सरकार इसमें किसी तरह कोई, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन पूंजीपतियों के तो पॉकेट में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो सरकार से आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। अब लोगों को तो यही करना चाहिए कि लोग शांतिपूर्ण बहिष्कार करें जियो का। इसका उपाय क्या कुछ है, जनता क्या कुछ करे जो सरकार इस चीज़ को सुने समझे। अब जनता की बात कितना सरकार सुनती है। सरकार तो बस चुनाव के समय हाथ पैर जोड़ के जनता के सामने आती है, मोदी की गारंटी है और ये है वो है, और जहाँ चुनाव खत्म होते हैं सरकार भूल जाती है, फिर पूंजीपतियों की सेवा के लग जाती है। यदि सच में आप जियो को सबक सिखाना चाहते हैं तो जियो का ये किया जाए, शांतिपूर्ण बहिष्कार किया जाए, जिससे उनका भट्ठा ही बढ़ जाए। आपको याद होगा कुछ साल पहले अंबानी ने जगह जगह रिलायंस के पेट्रोल पंप खोले थे, कई शहरों में, बिहार में भी आप कई शहरों में देखते होंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप थे। बाद में उसमें उनको इतना घाटा लगा कि सारे पेट्रोल पंप बंद करने पड़े।
तो वही है, इतना घाटा लगा दीजिए कि जो जियो है वो एकदम मतलब मरो की स्थिति में आ जाए। चलिए, इसके लिए एक अहम उपाय हमें भी समझ में आ रहा है कि बता दें, जियो हमारे देश का कंपनी है और एयरटेल से बताया जा रहा है विदेशों का कंपनी है। तो जब हमारे देश का कंपनी अगर हमारे देश के गरीब परिवारों के बारे में नहीं सोचती है, तो कम से कम आप एयरटेल को ही अब अपनाइए और इन लोगों को पूरी तरीके से 2-3 महीने इस तरीके से बहिष्कार कीजिए, ताकि अगर हमको रिचार्ज करवाना ही, हमें काम करना ही है, तो आप एयरटेल में शिफ्ट होइए। अपने जितने भी जियो का सिम है सबको एयरटेल में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि इन लोगों को समझ आए और कम से कम भारत में कम से कम इस चीज़ को, रेट को आगे फिर से ना बढ़ाएं। बाकी आपका क्या कुछ राय है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।